नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज जिस सब्जेक्ट की मैं बात करने वाला हूँ, जिस वैकेंसी की मैं बात करने वाला हूँ, जिस रिक्रूटमेंट की मैं बात करने वाला हूँ, वो आपकी इंडियन नेवी की तरफ से भर्ती निकाली गई है। इंडियन नेवी की तरफ से भर्ती निकाली गई है, भर्ती काफ़ी ज़्यादा है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ। जो नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो नोटिफिकेशन आपको देखा बता दें तो इंडियन नेवी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। हर हर अलग अलग डिवीजन में वैकेंसी निकाली गई है। अगर सैलरी की बात कर ले तो सैलरी आपकी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। सैलरी आपकी लेवल 6 की सैलरी रहने वाली है। और वैकेंसी की बात करें तो अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है, जैसे चार्जमैन जो है, वर्कशॉप का, फैक्ट्री का, उसके बाद मैकेनिक का, असिस्टेंट साइंटिस्ट असिस्टेंट की वैकेंसी। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं ग्रुप सी की वैकेंसी, ग्रुप सी में वैकेंसी आपकी जो ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन का पोस्ट निकाली गई है। और उसके बाद यहाँ पर फायरमैन की वैकेंसी निकाली गई है। फायरमैन में अलग अलग डिवीजन की वैकेंसी निकाली गई है। यानी टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपके 700 कुछ रहने वाली है। अलग अलग ये वैकेंसी अलग अलग फील्ड में वैकेंसी निकाली गई है, तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। तो वैकेंसी यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर भरिए। और उसके बाद चलते हैं नोटिफिकेशन। तो काफ़ी लंबा है, अगर नोटिफिकेशन की बात कर ले तो आपका 29 पेज का नोटिफिकेशन है। तो नोटिफिकेशन को ज़्यादा डिटेल में हम नहीं कवर करेंगे, जो मेन पॉइंट होगी उसको हम कवर करेंगे। और नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या कोई भी ऑफिशियल वैकेंसी आती है तो उसका हम अपडेट करने के बाद नोटिफिकेशन जो है उस टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट आप अगर देखें तो इन दो के लिए, यानी वर्कशॉप और फैक्ट्री के लिए जो चार्जमैन की वैकेंसी है उसमें 18 से 25 साल रखी गई है। और उसके बाद अगर वहीं पे बात कर लें मैकेनिक और असिस्टेंट की, तो यहाँ पे मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। और उसके बाद ड्राफ्टमैन की बात कर लें तो यहाँ पे 18 से 25 रखी गई है। फायरमैन और इंजन ड्राइवर की बात कर ले तो 18 से 27 साल, और उसके बाद बाकी का जो है 18 से 25 साल रखी गई है। तो ये उम्र क्राइटेरिया हो गई। और उम्र जो है एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के रूल के अनुसार भी मिलेगा। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री भी है आपके पास, या फिर आपके पास डिप्लोमा है, तब भी आप इस फॉर्म को एलिजिबल हैं। डिप्लोमा के साथ साथ बात कर लेते हैं डिप्लोमा अलग अलग ट्रेड का अलग अलग आप है, यहाँ पे ट्रेड भी दिया गया है। तो आप ट्रेड जिस भी ट्रेड के हैं आप उस ट्रेड में उस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हो गया डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा कि आईटीआई कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे देखें तो आईटीआई कैंडिडेट के लिए भी एलिजिबल है। यानी आईटीआई कैंडिडेट भी एलिजिबल है। यदि आईटीआई कैंडिडेट हैं तो भी एलिजिबल हैं, तो अपना। और उसके बाद अगर बात कर लेते हैं 12वीं, 12वीं यदि आप पास हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। तो 12वीं आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट, और उसके बाद यदि ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे भी आईटीआई कैंडिडेट के लिए है, यानी ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी जो है वो आईटीआई कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। तो जो भी भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। और यहीं पे हाई स्कूल का भी कैंडिडेट है, यदि है हाई स्कूल का है तो भी भर सकता है। यानी यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल वर्कर के जो वैकेंसी है वहाँ पे हाई स्कूल कैंडिडेट भर सकता है फॉर्म। और यहाँ पे उसके नीचे फिर कुक में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। मल्टीटास्किंग की बात कर ले तो मल्टीटास्किंग जो है आपका, या तो आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए, या हाई स्कूल से रिलेटेड होना चाहिए, या फिर इंडस्ट्रियल टेक्निकल यानी आईटीआई होना चाहिए। यानी ये तीनों में से आपको किसी, मतलब हाई स्कूल, अगर सीधे सीधे बात कर लेते 10वीं 12वीं और आईटीआई तथा डिप्लोमा कोई भी आपके पास है या डिग्री है, तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपका कुछ अलग अलग ये क्राइटेरिया दी गई है कि बताया गया है कि आप किस ट्रेड में अगर होंगे तो होने के बाद आपको कौन सा काम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये आपका काम बताया गया है कि आपको काम क्या करना होगा यदि आपकी पोस्टिंग होती है, यानी ज्वाइनिंग होती है जिस ट्रेड में, तो आपका काम क्या होने वाला है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन कुछ इस टाइप से है गवर्नमेंट रूल के अनुसार, जैसा कि आपको मिलता है। SC/ST में 5 साल, OBC में 3 साल, और भी अदर एज रिलैक्सेशन है। एग्ज़ाम फीस की बात कर लेते हैं तो एग्ज़ाम फीस जो आपकी रहने वाली है वो आपकी SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन वोमेन के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। बाकी कैंडिडेट के लिए 295, यानी सीधे सीधे बोले तो 300 रुपये आपकी, 300 के आसपास फीस रखी गई है। तो ये फीस बाकी अदर कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, बट जनरल कैंडिडेट OBC कैंडिडेट के लिए फ़ीस रखी गई है।
तो फीस जो है आपका ऑनलाइन पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अगर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनेशन सिटी की बात करें तो एग्जामिनेशन सिटी जो है वो आपकी जो रहने वाली है, अगर देखें द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी डिफरेंट स्टेट विल बी मेड अवेलेबल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सिटी देखने को मिल जाएगी। आपको बहुत सारी सिटी देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको चॉइस करना होगा कि कहाँ कहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो आपका रहने वाला है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन भरेंगे तो उसके स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग होने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पेपर के लिए। आपका जो पेपर होगा, पेपर कुछ इस टाइप इस पैटर्न में पेपर होगा। पेपर यानी टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन को 4 डिवीजन में बांटा जाएगा, यानी जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये 4 लेवल में आपका क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद अगर बात कर लेते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। ये सिलेबस बाकी सिलेबस है, तो सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो भी सिलेबस है आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना देख सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो बाकी सिलेबस आप यहाँ पे देखें, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी होगा, ये चीज़ भी आप माइंड में रखिएगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बहुत ही रोल निभाता है। डेट अपनी एग्जामिनेशन की बात कर ले तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन और बाकी जो भी फर्दर डिटेल होती है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करते रहिएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है फॉर्म भरने की। तो फॉर्म जो है 20 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, 2 अगस्त तक आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है। 2 अगस्त के पहले ही आपको फॉर्म भर लेना होगा। फॉर्म कैसे भरना है आपको, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इस पे जाएंगे, ये जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप ज्वाइन नेवी पे जाएंगे। ज्वाइन नेवी के बाद वे टू ज्वाइन जाएंगे, फिर सिविलियंस जाएंगे, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ से जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं। एडमिट कार्ड या उससे रिलेटेड कोई भी आपको जो भी जानकारी होगी वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रही जिसको मैंने कवर किया। अगर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है, कोई भी नई वैकेंसी निकलती है तो उसको हम अपडेट कर देते हैं, यानी डेली बेसिस पे आपको 2 से 3 वैकेंसी